तो ये है हमारा लिविंग रूम। मैं आपको हमारा घर नहीं दिखाना चाह रही हूँ, घर के बाहर की धूप जो खिली हुई है वो दिखाना चाह रही हूँ। इतनी ज़्यादा धूप रहती है आजकल, सो हॉट एंड सो सनी आउटसाइड एनी टाइम। और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में दिमाग को ठंडा रखने के लिए हरि नाम का जप करते रहो। और जप करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है जप्पी की या जपा बैग की, जिसमें आप आपकी माला रखोगे। इसलिए आज के ट्यूटोरियल में हम जपी बनाना सीखेंगे, या गौमुखी भी कहते हैं उसको, या जपा बैग भी कहते हैं, जो भी आप बोलो उसको। दैट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक दैट जपा बैग। ये बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट बन सकता है अगर आपके घर में आप कभी सत्संग रखते हो या कीर्तन रखते हो, या आप किसी ग्रुप से एसोसिएटेड हो और कोई ओकेजन है, तो आप इस तरह के जपी जो होती है या जपा बैग जो होती है उसको आप गिफ्ट कर भी सकते हो। तो बेसिकली ये दो तरीके से बनती है, एक विदाउट लाइनिंग और बहुत ही सिंपल होती है वो, और एक लाइनिंग के साथ। तो मैं आपको दोनों भी वर्जन सिखाऊंगी। दोनों में बहुत कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा मेकिंग अलग है जो लाइनिंग के साथ है वो। तो आज मैं आपको सिंपल वाली ही सिखाऊंगी और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको लाइनिंग वाली सिखाऊंगी। वेल दिस जप्पी इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इसलिए आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँ। ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये कान्हा जी से एसोसिएटेड है, इसलिए अपने आप में ख़ास ही है। सो लेट अस सी हाउ टू मेक दिस जपा बैग। वेल सो सबसे पहले वी विल कट अ टेम्पलेट फॉर मेकिंग द जप्पी। तो ये जो डायमेंशंस है इसके, ये है 6 इंचेस, ये जो है ये 6 इंचेस है, और ये जो है वो 11 इंचेस है। तो 6x11 का एक कटआउट मैंने लिया है। अभी मैं इसको सबसे पहले ऐसे फोल्ड करूँगी, यहाँ से कुछ ऐसा इसका शेप बनाऊँगी ताकि इसको एक पेटल जैसा शेप मिल जाए। नाउ आई विल कट दिस। तो इस तरह से इसका शेप बन गया है। अभी ये जो डायमेंशंस है ये आप आपके हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। मैंने ये एक स्टैंडर्ड साइज़ इस तरह का होता है, इसके लिए मैंने ऐसा लिया है। नाउ मैं इसको फैब्रिक के ऊपर रख के, सी दिस इज़ 4 फोल्ड फैब्रिक। 1, इसके 4 पैनल्स है, 1 2 3 एंड 4। तो इस पे आई विल पिन इट अप लाइक दिस। So I have traced this on the fabric. Now I will cut it. Or now after these 4 panels, one more thing we will require, that is the belt, जिससे हम गले में इस बैग को टांग सकते हैं। उसके मैंने इसको 44 इंच इन लेंथ लिया है और ये करीब करीब 2 इंच है। तो इसको सी लाइक दिस, फोल्ड इट लाइक दिस, this way, see this way and then fold it this way, और यहाँ से आप एक स्टिच करके इसका एक अच्छा सा बेल्ट बना सकते हो। बिफोर प्रोसीडिंग टू स्टिचिंग दिस जप्पी, मैं इस पे कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहती हूँ। कृष्ण से रिलेटेड कोई डिटेल्स इस पे ऐड करना चाह रही हूँ, जिसके लिए मेरे पास ये स्टैम्प्स है राधे कृष्ण लिखे हुए। ये मैंने जन्माष्टमी के टाइम अमेज़ॉन से लिए थे। आप किसी लोकल शॉप जहाँ पे आपको ये सब कान्हा जी के ड्रेसेस मिलते हैं या इस तरह के जो सामग्री, पूजा के सामग्री वगैरह मिलते हैं, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। सो दिस वाज द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ डिटेलिंग विच आई थॉट आई कुड ऐड। क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है मेरा, तो मैंने इस तरह से सोचा। उसके लिए पहले मैंने इस तरह का एक स्पंज लिया है जो मैंने थोड़ा सा मॉइस्ट करके लिया है। इसके ऊपर मैं ये एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर जो भी आपके पास है, ये आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग टू आप कलर चूज़ कर सकते हो और ले सकते हो।
तो मैंने ये थोड़ा सा एक रानी कलर जो होता है, रानी पिंक कलर, वो लिया हुआ है। वेल सो मेरे सारे पैनल्स पे ये स्टैम्पिंग करके हो गया है। इन लेस देन 15 मिनट्स आई डिड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका था कुछ डिटेलिंग ऐड करने का। और वैसे ये स्टैम्प्स मैंने तिलक करने के लिए लाए हुए थे, लेकिन इसका यूज़ इस तरह से हो गया। वेल ठीक है। सो अभी मैं इसको कुछ टाइम के लिए सूखने के लिए छोड़ दूँगी, नहीं तो ये जो लेटर्स है, ये पेंटिंग जो है, पेंट जो है इसका, ये स्टिक हो जाएगा एक दूसरे पैनल्स पे। सो आई विल लीव दिस फॉर सम टाइम, और उतने टाइम में मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ये फ़र्स्ट मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले आई विल वॉश माई हैंड्स। सबसे पहले हम बेल्ट बनाएंगे, एंड एज आई टोल्ड यू, इस तरह से बेल्ट बनाना है। सी, वन फोल्ड ओवर हियर, वन फोल्ड फ्रॉम हियर, एंड देन लाइक दिस, इस तरह से, एंड देन नाउ यू गिव अ स्टिच फ्रॉम हियर। तो इस तरह से एक बेल्ट बन जाएगी। So this strip I have made now. I will take these two panels, right side on right side. दो panels लूँगी फर्स्ट, इसको दोनों को एडजस्ट करूँगी एक के ऊपर एक, और ये जो सेंटर है इसका, ये मैं मार्क करूँगी, सी लाइक दिस। अब मैं हाफ एन इंच, आधा इंच अंदर से पूरा हाफ सर्कल में स्टिच करूँगी। ये पॉइंट से ऊपर से नीचे तक आधे हिस्से में मैं एक स्टिच लगाऊंगी। सो देखो, आई हैव गिवन अ स्टिच यहाँ से यहाँ तक। तो ये दो पैनल्स मैंने स्टिच किए हैं। सेम वे मैं इन दो पैनल्स को भी स्टिच करूँगी, राइट साइड ऑन राइट साइड, दोनों राइट साइड्स को एक करके। फिर मैं इसका सेंटर पॉइंट जो है वो मार्क करूँगी यहाँ से। तो सेम मैनर में मैं यहाँ से भी स्टिच करूँगी। सो ये दो पीसेस मैंने स्टिच किए हैं। अब ये दोनों को इस तरह से मुझे जॉइन करना है, सी लाइक दिस। ये पैनल्स को इस तरह से जॉइन करना है मुझे। तो ये बॉटम वाला फर्स्ट मैं सिक्योर करूँगी, सी बॉटम। सेम थिंग आई विल रिपीट विद द टॉप साइड ऑल्सो। लेकिन इसके पहले मुझे यहाँ पे एक डोरी इंसर्ट करनी है, तो मैं डोरी को अंदर रखूँगी ये, एंड सेम वे ये भी मैं ओपन करके, जैसे ये है ओपन करके यहाँ पे सेट करूँगी, सी लाइक दिस। और यहाँ पे मैं इस डोरी को आने दूँगी ताकि ये डोरी भी इसके साथ साथ स्टिच हो जाए। सी, ये दोनों जो एजेस है ये मैंने मैच किए, और बॉटम के भी दो एजेस मैंने मैच किए हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि ये साइड भी ओपन है, हियर एंड हियर वी हैव सिक्योर्ड विद पिन। तो ये साइड भी ओपन है और ये साइड भी ओपन है। तो यहाँ पे भी स्टिच करनी है, यहाँ पे भी वी हैव टू पुट अ स्टिच, और यहाँ पे भी वी हैव टू पुट अ स्टिच फ्रॉम हियर। लेकिन ये दोनों भी साइड्स में अपोजिट साइड्स आते हैं, ये दोनों एक दूसरे के। व्हेन द बैग इज़ रेडी, एक जगह से ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको निकलने के लिए छोटा सा ओपनिंग रहता है, और एक साइड पे अपना हैंड अंदर जाने के लिए, ये जप्पी के अंदर जाने के लिए 6 इंच का वाइड गैप रहता है। तो उसके लिए वी हैव टू कीप अ लिटिल स्पेस फ्रॉम देयर। बाकी का पूरा हमें स्टिच करना है। सो हाउ वी विल मार्क दैट आई विल शो यू। तो देखो, एक साइड में, इसकी जो एक साइड है इसमें
ऊपर से वी विल लीव 1.5 इंच यहाँ पे, यहाँ से 6 इंच, सी लाइक दिस यू कीप द टेप, और 6 इंच पे एक मार्क करो। यहाँ से यहाँ तक, ये 1.5 इंच तक यू हैव टू स्टिच, ये 2 पैनल्स लेके, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्टिच करना है। सिर्फ ये 6 इंच जो हमने मार्क किए हैं उतना सिर्फ हमें स्टिच नहीं करना है। इस साइड से भी सेम वे, यहाँ से 1.5 इंच छोड़ना है, और जैसे हमने उस साइड 6 इंच छोड़ा है वैसे यहाँ पे 2 इंच वी विल लीव। तो सिर्फ ये 2 इंच स्टिच नहीं करना है, और इस तरफ ये 6 इंच को स्टिच नहीं करना है। बाकी सेम वे यू हैव टू स्टिच फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो यहाँ से लेके 1.5 इंच तक जो स्टार्टिंग में रखा है दैट यू हैव टू गिव अ स्टिच, देन लीव दिस मच स्पेस ऑफ 2 इंच, देन फ्रॉम हियर अगेन स्टिच टिल हियर। सो सी, यहाँ पे अगेन मैंने 1.5 इंच जो मार्क किया था वो मैंने स्टिच किया है, ये 6 इंच छोड़ा है, एंड देन आई हैव स्टिच फ्रॉम हियर। अब हम लोग रिवर्स करेंगे इस बैग को। तो इस तरह से ये जप्पी बन के रेडी है। अब ये जो एजेस हैं इसको या तो आप तुरपाई कर सकते हो या आप मशीन से भी स्टिच कर सकते हो। सी, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये मार्जिन रखना आधा इंच का, क्योंकि हम जैसे अपने कुर्ते के जो कुर्तीज़ होती है उसकी जो साइड स्लिट होती है वो जिस तरह से फिनिश करते हैं बस उसी तरह से हमें ये भी फिनिश करने आ जाएगी। इसीलिए ये जो मार्जिन है ये मैंने कहा था कि थोड़ा आधा इंच रखना। तो या तो आप इसको हाथ से हैंड स्टिच करके भी फिनिश कर सकते हो, या आप इसको इस तरह से मोड़ के मशीन के ऊपर भी स्टिच कर सकते हो, एंड देन यू कैन फिनिश दिस। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ओवरलॉक भी किया है इस तरह से। अगर आपके पास ओवरलॉकिंग का फीचर नहीं है मशीन में तो आप सिंपल पाइपिंग यूज़ करके भी ये जो रॉ एजेस है इसको फिनिश कर सकते हो। तो अभी मेरी ये जप्पा बैग जो है, जप्पी जो है, ये रेडी है। आई विल शो यू हाउ द आउटकम हैज़ टर्नड आउट टू बी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टिच की थी और उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा इसका जो लुक है वो आया है। सी लाइक दिस, ये मैंने इसका जो रॉ एजेस थे ये फिनिश कर लिए। सी लाइक दिस, अंदर की तरफ मोड़ के। आप इसको हाथ से भी स्टिच कर सकते हो बट मैंने मशीन पे ही स्टिच किया है इसको। तो ये वो ओपनिंग है जहाँ पे वी विल पुट आवर हैंड फॉर द माला, और ये उसके डायरेक्ट अपोजिट जो ओपनिंग है यहाँ से ये जो दर्जनी उंगली होती है अपनी इंडेक्स फिंगर, इससे वी विल चैंट बीड्स, तो उसके लिए होती है वो बेसिकली। और इसके ऊपर जो मैंने छोटा सा डिटेलिंग ऐड किया वो भी इसको एक बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और जो दूसरी बैग मैं आपको बताऊंगी वो ऐसी होगी जो इसके अंदर लाइनिंग भी अटैच्ड होगी उसके लिए। सो वो आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। Meet you all in my next tutorial soon. Till then, happy gifting.